जब हम बेड पे लेटे हैं तो अपने आप से एक सवाल पूछें कि क्या नुमान तूने अपना 100% दिया। एक बंदा, ये भाई पता नहीं कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, तो इनको तूने अपना 100% दिया, तो नुमान के अंदर से सिर्फ जवाब आना चाहिए कि हाँ तूने 100% दिया, दैट्स इट। बाकी अल्लाह मालिक है, हमने ऊँट बांध दिया, अब हिफाजत करना उसका काम है, ठीक है। ना आपके हाथ में कुछ है ना मेरे हाथ में कुछ है। मैंने अपना बताया, आप लोगों ने सीखा उस तरीके से, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा, बहुत अच्छे। तो इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, चीजें बढ़ती जाएंगी। अभी मैं ऊपर ना प्रीमियम सेशन में आया ही था, आप लोगों की क्लास में एक स्टूडेंट था, यहाँ से वो प्रीमियम में शिफ्ट हुआ, अफजल, शाबाश। तो वो भी मैं आगे बैठा ही तो उसने मुझे ना ऐसे चार्ट दिखाया तो बड़ा खुश था। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा $50 का प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने कहा क्या क्या किया, कैसे किया। तो कहता जुमा पढ़ने जाने लगा था तो मुझे ना लगा कि डोज पे एंट्री ले लेनी चाहिए, मैंने ले ली, जुमा पढ़ के बाहर निकला तो $50 का प्रॉफिट था। तो मुझे बड़ा हुआ कि यार साथ में बंदे ने नमाज भी पढ़ी है और साथ में ये काम भी किया और फिर सपोर्ट ट्रेडिंग में रहते हुए हलाल तरीके से किया। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ट्रेड लगाने के बाद बंदा सजदे में गया हो और बंदा कह रहा हो मौला रहम करी, तो ऊपर से रहम ना हो। हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब मुझे नहीं लगता कि नहीं होगा ऐसे। अच्छा आगे स्टार्ट करते हैं। जिनकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी हो, $50 है या $100 है, थोड़ी मोटिवेशन देते हैं। मियां अहमद जिसकी $100 है, देखो मैंने स्टार्ट ही जो है ना $100 से किया था। पहले दिन में मैंने कहा था $100 है, तो आपने लंबा चौड़ा टारगेट रखना ही नहीं है, आपने सिर्फ उसको एक साल के अंदर $1000 बनाना है, दैट्स इट, बस $1000। दूसरे साल में आपने उस $1000 को $10,000 बनाना है। तीसरे साल में आपने उस $10,000 को $1,00,000 बनाना है। चौथे साल में आपने 1,00,000 को 1 मिलियन बनाना है, दैट्स इट। अब 4 साल में आप ये काम नहीं कर पाते, 8 में कर लो, 8 में नहीं कर पाते 10 में कर लो। 10 साल के बाद भी, अहमद मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है अभी, तो 10 साल के बाद भी अगर जो है आप इस पॉइंट पे होते हो, आपके पास $1 मिलियन होता है, तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ बैड डिसीजन। समझ में आई बात सर? लेकिन उसके स्पोर्ट में इतना जल्दी कैसे प्रॉफिट हो गया? स्पोर्ट में तो टाइम लगता है, अजान इतना भी टाइम नहीं लगता यार, जितना आप लोग ने समझा हुआ है। सर ये बता दे बाइनेंस पे ट्रेड कैसे लेनी है। हमजा बाइनेंस पे ट्रेड कैसे लेनी है, आपने छोटी सी एक यूट्यूब की वीडियो देख लो, हाउ टू ट्रेड ऑन बाइनेंस। तो या फिर हमने लास्ट डे पे सारा समराइज करेंगे हमने जितना भी पढ़ा हुआ है। सर जी अगर 0.3 पेपर कॉइन पे $2000 लगाते हैं, जब पेपर 0.45 पे जाएगा तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा, या फिर 0.55 पे नहीं 3.5 पे बाय किया तो 7 पे जाके डबल होगा। सर कंपाउंडिंग के साथ बता दें कि क्या रोज ट्रेड लेनी है, कितने टाइम पे? रोज अगर आप नहीं भी लेते तो नो इशू, आप ऐसा कर लो कि आप हफ्ते का डिसाइड कर लो कि आपने हफ्ते में ट्रेड लेनी है, या आपने मतलब हफ्ते का कोई मार्जिन वार्जिन डिसाइड कर लो। टीपीएसएल लगाना है साथ, एसएल नहीं लगाना, टीपी लगाना सर। पी2पी के बगैर हम विड्रा कर सकते हैं डायरेक्ट अकाउंट में? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, पाकिस्तान में रहते हुए नहीं कर सकते। अगर आप आउट ऑफ कंट्री में तो आप आई विल बाय पीएच नाउ, अल्लाह का शुक्र है 100 से 220 हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। संडे कौन सा टॉपिक था पिछला, पता नहीं, जला लिया सर मैंने भी। मेंटरशिप के अलावा कौन सा बिजनेस करते हैं सर आप? पर्सनल सवाल नहीं पूछते, आसान, आपका नाम भी आसान है। सर यूएसडीटी अपडेट प्लीज इन यूरोप। हाँ ठीक है, अच्छा सवाल है कि यूएसडीटी का क्या सीन चल रहा है। कह रहे हैं कि यूएसडीटी को डीलिस्ट कर दिया जाएगा, यूएसडीटी बाइनेंस पे नहीं रहेगा या कॉइन बेस पे नहीं रहेगा, वगैरह वगैरह इस किस्म की बातें। अब यूएसडीटी अगर नहीं रहता तो क्या क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये कि हमारे फंड, हमारे पैसे तो पड़े ही सारे यूएसडीटी में, तो क्या वो सारे खत्म हो जाएंगे? नहीं। सबसे पहली बात ये कि अगर डीलिस्ट होना होगा या कुछ भी होना होगा तो आप चेंज कर लें, उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, डीलिस्ट कर रहे हैं। अब मेन चीज आ जाएगा, डीलिस्ट कर क्यों रहे हैं? दुनिया की जो सबसे बड़ी फाइनेंस की कंपनी है वो है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक वो कंपनी है जो यूएस को भी कर्जे वगैरह देती है। अब भाई लास्ट पे कौन है? अच्छा, तो अब ब्लैक रॉक कंपनी वो जो यूएस को भी क्या करती है, कर्जा वगैरह देती है। होता क्या है कि वो सबसे बड़ी कंपनी है, तो एक ऐसी कंपनी आती है जो 2005 में आती है,
टेथर नाम से। वो 2005 में जिससे स्टार्ट करती है और वो इतना ग्रो कर जाती है, इतना ग्रो कर जाती है कि वो 2024 में उसकी जो नेटवर्थ है वो ब्लैक रॉक को पीछे छोड़ जाती है। तो ये तो एक बड़ी कंपनी के लिए बहुत बुरी बात है कि यार ये क्या हो रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल कि कल का आने वाला बच्चा इस तरीके से कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। और आप सब मिलियनियर बिलियनियर बन जाएंगे अपने गाँव या जिस भी शहर से आए, तो वहां पे बड़े बड़े चौधरी आप जब आप गुजर रहे होंगे बड़ी गाड़ियों के अंदर काले रंग की होंगी, तो वो फिर नहीं हजम होगा उनसे, तो मसले वसले फिर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से वो क्या कर रही है, ब्लैक रॉक की पूरी कोशिश है कि वो यूएसडीटी को क्या करें, वहां से डीलिस्ट वगैरह करवा दें या उसको वहां से रिमूव करवा दें, और उसकी जगह पे वो क्या करें, कोई अपनी करेंसी लॉन्च करें, डिजिटल करेंसी। तो यही फर्क होता है कि जो डिजिटल करेंसी वाला पर्सन है या जो डिजिटल करेंसी है या डिजिटल कोई भी चीज है, वो आप फिजिकल चीजों को बहुत जल्दी क्या करेगी, पीछे छोड़ देगी। समझ में आई बात। अब मैं मतलब एक देख रहा था कि अंबानी का एक जो राइट हैंड है, अंबानी ने उसको 600 करोड़ का घर गिफ्ट किया। बहुत अच्छी बात है। आप मतलब आप भी सुनेंगे बात, आप मतलब सुन के कहेंगे बड़ी अच्छी बात है ये वो। अब मैं उसकी डेप्थ पे चला गया कि वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसने क्यों गिफ्ट किया, क्यों गिफ्ट किया, क्यों दिता उन्होंने, ठीक है, क्यों गिफ्ट किया उसको। तो अब मैं सर्च करते 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 इस नतीजे पे पहुंचा कि वो बंदा फर्स्ट ऑफ ऑल था कौन, वो बंदे का काम क्या था। तो मैं इस पॉइंट पे पहुंचा कि वो बंदा, उसका सिर्फ एक काम था, वो इसका राइट पर्सन था, राइट हैंड था। तो अब उसका काम क्या, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है, क्या करना, सॉरी, ईमानदारी, शाबाश। दूसरे को लगता होगा शायद उसके पैसे वैसे संभालता होगा, तीसरे बंदे को मैनेजमेंट, चौथे कुछ ऐसे लग रहा होगा। उस बंदे का सिर्फ एक काम है कि उसने पूरे इंडिया के अंदर देखना है कि कोई भी जो ग्रोइंग कंपनी है, उसने उसके पास जाना है, उसको जाके कहना है कि कितनी नेटवर्थ है। उसने उसको कहना है जी, मिसाल के तौर पे 1 करोड़। उसने कहना 2 करोड़ ले ले, दे दे। उसने अगर दे दिया बहुत अच्छी बात है, अगर उसने कहा नहीं, तो ठीक 1 हफ्ते 10 दिन के बाद उसके को टैक्स के खाते खुल जाएंगे, उसके घर रेड होने लग जाएगी, उसके मसले मसाइल स्टार्ट हो जाएंगे। उसको महीना 2 महीने इतना जलील किया जाएगा कि वो एक पॉइंट पे आके खुद ही कॉल बैक करेगा और कहेगा कि यार ये वापस ले लो मेरे से। और अब वो कहेंगे कि नहीं यार, इतने में तो बारह नहीं खाती, इतने में आती है। तो ऊपर रहने के दो ही तरीके हैं, या तो ये तरीका है कि आप क्या करो, खुद ऊपर रहो। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी छोटे वाले को ऊपर ना आने दो। ब्लैक रॉक का और टेथर कंपनी का सिर्फ ये इशू चल रहा है, जिस वजह से ब्लैक रॉक चाह रही है कि टेथर को एज सुन एज पॉसिबल क्या किया जाए, रिमूव वगैरह कर दिया जाए, उसकी जगह रिप्लेसमेंट की जाए। टेथर ट्राई देयर बेस्ट कि वो ना हो, लेकिन अगर हो भी जाते हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं। आपने सिंपल बाइनेंस के ऊपर क्या करना है, बाइनेंस के ऊपर आप लोगों ने लिखना है यूएसडीसी। ठीक है, जब आप यूएसडीसी लिखेंगे तो नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा यूएसडीटी, तो आपके यूएसडीटी वाले पैसे सारे के सारे ट्रांसफर किस में हो जाएंगे, यूएसडीसी में हो जाएंगे। एफडीयूएसडी है, आप उसमें कर सकते हैं, आप बीएनबी में कर सकते हैं, बीटी किसी भी चीज में आप कर सकते हैं। तो अगर यूएसडीटी जाता तो आपको कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। और स्पेशली जा भी ये किस में रहा है, यूरोप के अंदर चेंज हो रहा है। समझ में आई बात। तो हाँ ये चीज है कि अगर ये होता है डीलिस्ट वगैरह का, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मार्केट थोड़ा सा क्या होगी, डाउन आएगी। ये नहीं है कि वो डाउन रहेगी, डाउन आएगी, वापस वो क्या करेगी, ऊपर चली जाएगी। समझ में आ गई बात। कोई डेट है सर तब तक? ना अभी अभी अनाउंस कुछ नहीं हुआ। आपने सिंपल क्या करना है, बाइनेंस के साथ अटैच रहें, ट्विटर के ऊपर कोइनबेस के साथ रहें अटैच, आपको वहां पे टेथर को फॉलो कर लें, ब्लैक रॉक को फॉलो कर लें, आपको पता चलता रहेगा। एडीए बाय किया 0.8 पर, आरएसए 2030 पर था आज। हाँ ठीक है मुंजा, ओके सर। एफटीएम डीलिस्ट हो रहा है क्या, एफटीएम नो आइडिया ब्रो। सर आप चेक कर लो ना, अगर आप ओपन करोगे, अगर हो रहा होगा डीलिस्ट तो वो आपको बता देगा। ठीक, अच्छा इसके बाद और कोई इम्पोर्टेंट सवाल। सर आपने ये सिखाया हमें कि छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे ट्रेड लेंगे। सिखाया मतलब जो बड़े टाइम फ्रेम पे वही छोटे टाइम फ्रेम पे। सर स्कैल्पिंग किस टाइम फ्रेम पर करें,
एंड वुड यू रिकमेंड अनस करो स्कैल्पिंग मतलब होता है 1 से 3% प्रॉफिट, ठीक है। 1 to 3% प्रॉफिट हुआ, क्लोज कर दो ट्रेड। 1 to 3% का मतलब क्या कि $100 लगाया, 1% प्रॉफिट हुआ तो क्लोज कर दो ट्रेड। मैक्सिमम 3 हो गया तो क्लोज कर दो। लेकिन मसला ये होता है ना कि आपको 1 से 3% में सब्र नहीं ना आता। आप कहते हो नहीं मतलब ज्यादा चाहिए कुछ। सर 4 दिन पहले एक न्यूज आई थी, यूएई के $40 बिलियन का बीटीसी पर है पड़े हैं, उनका क्या सीन है? चोर साहब इसका क्या सीन हो सकता है? पढ़े हैं तो पढ़े, मतलब मुझे पता चलता है कि मतलब नहीं यार, ये कोई सवाल नहीं है प्रॉपर। 8 जून सही है, शाबाश। मेरे ख्याल से क्या क्या डोमिनेंस पर लिक्विडेशन में आपको देखना चाहिए, कंसीडर करना। मैं दोनों चीजें दिखाऊंगा, शाबाश, परेशान नहीं होना। स्क्रीन शेयर करता हूँ, होप्सो के लास्ट लेक्चर्स हमारे ओके रहे होंगे। आज हम प्रॉपर सर लैंड क्रूजर के बाद कौन सी सिक्योरिटी, ये मेरा पर्सनल सवाल है। आप मुझे बताओ कि आपने क्या रोड मैप डिसाइड किया 2025 के पहले 5 गोल कौन से लिखे हैं? आप मुझे ये चीज बताओ। आपको मेरे से गर्ज नहीं होनी चाहिए, आपको अपने आप से गर्ज होनी चाहिए। अच्छा, बहुत ध्यान के साथ, बहुत अटेंटिव होके, बहुत मजे की फंडामेंट की लर्निंग होगी, शाबाश, बड़े अटेंटिव होके, ठीक है। हिडन बुलिश और हिडन बेरिश पढ़ लिया ना हमने, शाबाश। अच्छा, हम ओपन करते हैं वेबसाइट, जो सबसे टॉप लिस्ट वेबसाइट है, कॉइन मार्केट कैप। दुनिया का कोई भी कॉइन, कोई भी स्टॉक, कुछ भी। ये बेटा इकराम, आपने पहले भी एक जगह से ज्वाइन किया हुआ, दोबारा बार बार नहीं करो, शाबाश। जो ज्वाइन किया हुआ है उससे भी रिमूव कर दूंगा। कॉइन मार्केट कैप पे हमने क्या किया? कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट ओपन की। अच्छा, ये कॉइन मार्केट कैप हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सबसे पहले कहता है जी टोटल क्रिप्टोज कितनी है। अच्छा, लिखने की जरूरत नहीं है, इजी होके बैठे, मैं समझाऊंगा इस तरीके से दिमाग में बैठता जाएगा। वेबसाइट का नाम है कॉइन मार्केट कैप, ठीक है। टोटल क्रिप्टोज कितनी है? 2.4 मिलियन प्लस, 24 लाख प्लस क्रिप्टोज कॉइन है। हमने इसमें से कोई 24 को निकालने हैं जो हमारे काम के हैं, ठीक है। अब हमारे पास, अच्छा कोई और स्टूडेंट बता दे कि कोई इशू ऐसा तो नहीं आ रहा जैसे इस भाई को आ रहा है? बस ठीक है, मियां साहब ओके हो गया। नवीद बड़े जलील आदमी हो यार, एक दफा रिमूव किया उसने, फिर आप ज्वाइन कर रहे हो। बेटा अभी दोबारा ज्वाइन किया तो पहले वाला भी रिमूव कर दूंगा, आपका भी और दूसरा वाला जो ये और भी है, इकराम भी। दोबारा रिक्वेस्ट आई तो शाबाश, पहले वाले भी रिमूव कर दूंगा। मेरा मोबाइल का इशू है तभी मैं दूसरे डिवाइस से, भाई नहीं करना, शाबाश, वहां से डेल करके दोबारा फिर यहाँ से ज्वाइन कर ले, एक से ज्वाइन कर। हमारे पास कितना 24 लाख प्लस कॉइन है टोटल जो है। एक्सचेंजेस की बात करें तो एक्सचेंजेस कितनी है टोटल? 772 एक्सचेंजेस हैं।
जिनमें से हम 2 से 3 इस्तेमाल करते हैं। मार्केट कैप कितना है? 3.36 ट्रिलियन डॉलर। बहुत ध्यान से, पूरी दुनिया के अंदर ये मेरी पर्सनल कैलकुलेशन है, मुझे किसी ने बताया नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे पास पैसे हैं वो तकरीबन 600 ट्रिलियन डॉलर है पूरी दुनिया में। आइदर वो पैसा आपकी जेब में है, आइदर वो आपके बैंक अकाउंट में है, आइदर वो गोल्ड की फॉर्म में पड़ा हुआ है, आइदर वो क्रिप्टो की फॉर्म में, फॉरेक्स, किसी भी फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, वो सारा पैसा जो है कितना है? 600 ट्रिलियन तकरीबन, ऑलमोस्ट। अब 600 ट्रिलियन में से हमारे पास जो 3.36 ट्रिलियन है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? वो क्रिप्टो में पड़ा हुआ है। समझ में आ गई बात? आपके पूरे घर में कितने पैसे हैं, उनमें से आपकी जेब में कितने पैसे हैं, दैट इज द मार्केट कैप ऑफ योर पॉकेट। तो क्रिप्टो का जो मार्केट कैप है वो कितना है? 3.36 ट्रिलियन डॉलर है। समझ में आ गई बात? इसके बाद देखा जाए तो कहता है कि 1.10% क्या है? ये पंप है पिछले 24 घंटों के अंदर। ये पिछले 24 घंटों के अंदर इतना क्या है? पंप है। समझ में आई बात? अच्छा, 24 और वॉल्यूम कहता है कि 24 घंटों में कितने पैसे आए हैं? 124 बिलियन डॉलर आया है। उसके बाद कहता है डोमिनेंस, मेन जो पॉइंट है जहां से आप सिंपल प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट में बड़े कॉइन पंप करेंगे या छोटे कॉइन पंप करेंगे। अगर बीटीसी की डोमिनेंस 50 से ऊपर है, डोमिनेंट, अगर आपने बायो पढ़ी है ना तो वहां पे 2 वर्ड होते हैं, एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है, मेंडल के लॉज में। तो वो कहता है कि हमारे पास जो डोमिनेंट वर्ड है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस टाइम आप हम सारे बैठे हुए हैं ना, हम सब में से डोमिनेंट कौन है? मैं हूँ, क्योंकि मैं ऊंची आवाज में बोल रहा हूँ। आप चुप करके बैठे हुए, आप रिसेसिव हैं। तो बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो 56.8% है। इसका मतलब ये है कि जो 3.36 ट्रिलियन डॉलर था ना, इसमें से 56% जो पैसा वो किसमें है? शाबाश। 12% किसमें है? अगर ये 50 से कम होगी तो छोटे कॉइन पंप करेंगे, अगर ये 50 से ज्यादा होगी तो छोटे कॉइन पंप नहीं करेंगे, केवल बीटीसी पंप करेगा। ये बात याद रखना। समझ में आ गई बात? यहां से आपने किसी को नहीं देखना जी बिटकॉइन पंप कर रहा है, ये कब पंप करेगा, ये कब पंप। इसका मतलब ये कि बिटकॉइन में पैसे आ रहे हैं, लोग बिटकॉइन में इंटरेस्टेड हैं। जैसे ये 50 से कम होगी, पैसे किस में आएंगे? आल्ट्स कॉइन में आएंगे। ठीक है, आल्ट्स कॉइन का मतलब क्या है? अल्टरनेटिव कॉइन। बिटकॉइन के अलावा बाकी दुनिया में जितने भी कॉइन है वो सारे के सारे आल्ट्स कॉइन है। इसके बाद हमारे पास कहता है इथीरियम गैस। ये जो फीस वगैरह कट होती है, आप जब इथीरियम की ब्लॉकचेन वाली जो चीजें बाय करते हो, वो वाली सारी चीजें। उसके बाद फियर और ग्रीड इंडेक्स। हमारे पास 3 किस्म का एनालिसिस होता है, एक होता है टेक्निकल, एक होता है सेंटीमेंटल, एक होता है फंडामेंटल। सेंटीमेंट में क्या है कि आपके दिमागों में क्या है इस टाइम, वो जो चीज है ना उसको हम एक सेंटीमेंट कहते हैं। ठीक है, कहता मेरा सेंटीमेंट ये है कि ये बंदे ने यहाँ से ऐसे हो जाना, या ये मतलब ऐसे कर जाएगा, ऐसे कर जाएगा, दिस इज सेंटीमेंट। सेंटीमेंट क्या कहता है कि हमारे पास यहाँ पे फियर और ग्रीड इंडेक्स है। फियर और ग्रीड इंडेक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास, ये वैस को कर दूं एडमिट? हम्म, फियर और ग्रीड इंडेक्स की अगर बात करें तो वो क्या आ रहा है? 54 आ रहा है, जो कि क्या है? न्यूट्रल है। एक बात मेरी पल्ले बांध लो, चाहे कोई भी एनालिसिस ना करना, सिर्फ इतने पोर्शन को देख के ना, अगर तो ये चीज फियर वाली साइड पे हो, आप आंखें बंद करके बाय कर लेना। अगर ये चीज ग्रीड वाली साइड पे हो तो आंखें बंद करके सेल कर देना, आपको कभी लॉस नहीं होगा। और यहाँ पे ये ग्रीड, पिछले दिनों जब बिटकॉइन की कीमत $1,08,000 पे थी, ठीक है, जब मैं कह रहा था अवॉइड करो, बाय ना करो, ये करो वो करो, उस टाइम ये कीमत जो ग्रीड ग्रीड इंडेक्स है वो 98 तक गया हुआ था। समझ में आई बात? तो वो एक सिंपल इंडिकेशन थी। मतलब जी मैं क्यों कह रहा हूँ जी मैंने $70 रखे हुए, मैं अभी बाय नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मुझे क्या कोई ख्वाब आ रहा है? मैं सिर्फ यहाँ से देख रहा हूँ कि लोग इस टाइम बहुत ज्यादा लालची हुए पड़े। हर बंदा पैसे लगा रहा है, डबल हो रहे हैं, हर बंदा पैसे लगा रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, हर बंदा पैसे लगा रहा है, एंजॉय कर रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे फियर हो, जब मैंने 16,000 पे बिटकॉइन बाय किया था, ये जो फियर वाला पॉइंट था ये तकरीबन 15-16 पे था उस टाइम पे। लोग बिटकॉइन का नाम ही नहीं ले रहे थे, लोग कह रहे थे खत्म हो जाएगा बस, और थोड़े दिन हैं उसके बाद बिटकॉइन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना फियर था, इतना फियर, कोई नाम ही नहीं लेता था बाय करने का। तो जब फियर हो आपने तब क्या करना है? बाय करना है। जब ग्रीड हो आपने मार्केट से एहतियात करनी है। समझ में आ गई बात? अच्छा, उसके बाद हमारे पास कहता है ये ट्रेंडिंग कॉइन है। सबसे पहले ट्रेंडिंग में ये देखें EYWA, ये 37% पंप है, ये कोई नया कॉइन आया होगा। बीटीसी को देखें, उसकी तो ट्रेंडिंग बनती है कि वो मेन कॉइन है, वो ट्रेंड करेगा।
साइड पे होगा आप उतनी अच्छी बाइंग करो जितना ग्रीड वाली साइड पे होगा। 40 से नीचे आएगा तो फियर काउंट होगा, 40 से लेके 60 के दरमियान क्या होता है, न्यूट्रल होता है, 60 से ऊपर जाएगा ग्रीड होगा। तो जितना ऊपर जाता जा रहा है, जितना ऊपर जाता जा रहा है आप उतना क्या करते रहो, एहतियात करते रहो। ये नहीं कि 60 पे गया, ग्रीड अभी शुरू ही हुआ है तो आप क्या करो, मार्केट से बाहर आ जाओ। हाँ, को ग्रीड 80-90 क्रॉस कर रहा है तो आप बाहर आने का सोचो। या ऑल क्रिप्टो, ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या आ रही है, क्रिप्टोज आ रही हैं। ऑल क्रिप्टो में रैंक नंबर 1 पे कौन सा आ रहा है, बिटकॉइन आ रहा है, ठीक है। रैंक 2 पे इथेरियम आ रहा है, ये नंबर पे यूएसडीटी आ रहा है। समझ में आई बात। तीसरे नंबर पे यूएसडीटी आ रहा है तो हमारे पास ये कौन है, पाक गेमर कर दूं इसको। अच्छा, तो हमारे पास ये क्या किस तरीके से ये पहले नंबर पे, पहले रैंक पे, दूसरे पे इथेरियम, तीसरे पे यूएसडीटी, चौथे पे एक्सआरपी, बीएनबी, सोलाना, डोज, यूएसडीसी अगेन ये स्टेबल कॉइन है। उसके बाद एडीए, कार्डानो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टीआरएक्स, ट्रोन, एवीएक्स, टोन, लिंक, शिब, सुई, बीजीटी, ठीक है, बिटगेट का टोकन है, डॉट, उसके बाद एच बार, एस एक्सएलएम, हाइप। 20 कॉइन में आप किसी भी कॉइन में पैसे लगा सकते हो, पहले 20 कॉइन में, ये शिब को छोड़ के, शिब को, बिटगेट टोकन को, सुई को छोड़ के, यूएसडीसी को छोड़ के क्योंकि स्टेबल कॉइन है, यूएसडीटी को छोड़ के आप किसी में भी पैसे लगा सकते हो, नो इशू। समझ में आई बात। अच्छा, यहाँ पे अब क्या प्राइस शो हो रही है आपके पास, प्राइस कितनी है इसकी, 96,475। जीएमटी अच्छा कॉइन है हसन। उसके बाद 1 घंटे में 0.08% डंप है, 24 घंटों के अंदर 0.78% डंप है। उसके बाद 7 डे के अंदर हमारे पास इसमें चेक कर लो, नहीं है। उसके बाद हमारे पास 7 डे के अंदर 3.5% डंप है। कितने हैं, पंप है पंप है यार। आप डंप तो इतना बख्श दो ना, मतलब सामने नजर आ रहा है ना, इतना तो मिस्टेक हो गई है। कंफ्यूज होते हैं। पंप हो गया भाई साहब, तो आपकी बात माननी है। ठीक है, पंप हो गया, ठीक है, आई टेक माई वर्ड बैक। उसके बाद ये मार्केट कैप है। मार्केट कैप का मतलब है कि इसका मार्केट कैप है 1.9 ट्रिलियन। कितना मार्केट कैप है, 1.9 ट्रिलियन, ठीक है। वॉल्यूम इसमें कितना है, इतना वॉल्यूम है। उसके बाद सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, 1,98,01,812 बिटकॉइन। अब ये पॉइंट बड़े अच्छे से समझने वाला है। यहाँ पे आपकी मतलब आप प्रिडिक्शनें जो करोगे ना, जो स्ट्रॉन्ग जैसे मैं करता हूँ, ट्रिपल ले लो, क्वांट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, डबल हो जाएगा ट्रिपल, वो सफर शुरू होने वाला आपका। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि आप लोगों ने क्या किया, बिटकॉइन को देखा। सबसे पहले तो बिटकॉइन की प्राइस 96,000 क्यों है, क्योंकि इसमें पैसे ज्यादा हैं। कॉइन कितने हैं, 1,98,00,000। ये हमने कैलकुलेशन की है या नहीं अभी तक, फर्स्ट क्लास में आपने करवाई थी, डिवाइड किया था जब, तो हमारे पास आंसर आ गया था। तो बस ठीक है, ओके, अब वही कैलकुलेशन हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिटकॉइन को ओपन करते हैं, टाइम वेस्ट होगा यार। हाँ, कैलकुलेशन बता दें। जरूरी नहीं है, उससे पैसे बनने का ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अच्छा, ये किसने कहा कैलकुलेशन करनी है, कौन चाहता है कैलकुलेशन दोबारा कर लें आप। नहीं, इसकी पिक्चर लो एक दफा, स्क्रीन की एक दफा कोई भी एक स्टूडेंट पिक्चर ले ले। ऑनलाइन में करना चाहता है तो फिजिकल में करना चाहता है, सारे मोबाइल दिखा रहे हैं ऊपर कर करके। ले ली, अच्छा बस कर दे। अभी अभी क्या करें, कोई भी एक स्टूडेंट यहाँ से, लास्ट वाले भाई आप खड़े हो जाओ, आप ही जिसको कैलकुलेशन चाहिए थी, यहाँ से आपको, और किसको, और कौन चाह रहा है कैलकुलेशन करना, आप बैठ जाओ, कैप वाले भाई आप बैठ जाओ। और कौन चाहता है कैलकुलेशन करना, कोई भी नहीं चाह रहा, आप खड़े हो जाओ। अच्छा, जो पिक्चर लिया ना उसके ऊपर से प्राइस बोलो मार्केट कैप की, आप कैलकुलेट पे लिखना, कैलकुलेटर पे मार्केट कैप की प्राइस बोलो। 1910। नहीं, एक सेकंड उसको बोलने दो।
ओ भाई पॉइंट नहीं है, क्या कर रहे हो? 19 बोलो, 19 10 248 516 786। मार्केट कैप की बोलेंगे किसी को? मार्केट कैप की डिवाइड करो, सर्कुलेटिंग सप्लाई बोलो। 19801 812। क्या आंसर आया? 9.646836। मैथ वैथ नहीं पढ़ के आए? 9 पॉइंट है। यार पॉइंट नहीं, आपने पहले पॉइंट लगाया होगा फिर। ठीक है, तो 96,000 क्या आ रही है प्राइस आ रही है। आप सिंपल क्या करो, कोई भी बैठ जाओ शाबाश। आप ये जो मार्केट कैप है ना, इसको आप डिवाइड कर दो सर्कुलेटिंग सप्लाई के ऊपर, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। शाबाश, इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन में इतने पैसे लगे हुए हैं, इस वजह से बिटकॉइन की प्राइस ये आ रही है। अच्छा, इससे आगे अगर मूव करें तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ऑल क्रिप्टो। ऑल क्रिप्टो के बाद हम अगर यहाँ पे आए तो ये है एनएफटी। एनएफटी का किसी को आइडिया है? एनएफटी बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन को। किसको बोलते हैं? नॉन फंजिबल टोकन। अब हमारे पास जो मेटावर्स होगा ना, मेटावर्स, बहुत ध्यान के साथ, मेटावर्स के अंदर जो चीजें होंगी वो एनएफटी की फॉर्म में होंगी। आप वो स्नैपचैट के ऊपर या इधर उधर आपके पास कुछ ना एवाटार्स आ रहे होते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के ऊपर भी। वो एवाटार बेसिकली क्या होते हैं? वो आपके एनएफटीज होती हैं, ठीक है। अब मतलब मैं आपको थोड़ी सी एनएफटी यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। मतलब ये इस किस्म की होती है। डोज वाला कुत्ता नहीं देखा? वो एक एनएफटी है, ठीक है। अब ये एक एनएफटी है, ये एनएफटी है, ये एनएफटी। ये जितनी बुरी शक्ल होगी उतनी महंगी सेल होगी, ठीक है। आप इमेजिन नहीं कर सकते एनएफटी मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। 29 मोस्ट एक्सपेंसिव सोल्ड इन द वर्ल्ड। सबसे पहले कितने की सेल हुई है? 91,008, मतलब यूनिट 10 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़ 18 लाख की डॉलर की क्या हुई है? सेल हुई है 2021 के अंदर, एक्सपेंसिव एनएफटी, ठीक है। हाईएस्ट प्राइस ऑफ एनएफटी क्या रही है कभी? 91.8 मिलियन डॉलर, ठीक है। आप इसकी अब पिक्चर निकाल लें तो आपको पता चलेगा कि उसकी पिक्चर कौन सी होगी। ये देखो, ये सबसे महंगी वाली एनएफटी है। टॉप मोस्ट 5 एक्सपेंसिव एनएफटी मंकी बोर्ड एप सोल्ड एवर 2023 के अंदर ये सेल हुआ एनएफटी। अब आपको रीजन भी बताता हूँ, इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तानी टू फ्रेंड एनएफटी। ये आप चेक करें जरा, आपको पता चलेगा कि जब किस्म ऊपर वाला देता है तो कैसे देता है। फ्रेंडशिप एंडेड विद मुदस्सिर, नाउ सलमान इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये बंदा करता क्या है कि इसका दोस्त बाहर चला जाता है, ये उसकी पिक्चर के ऊपर क्रॉस लगाता है। क्रॉस लगाने के बाद ये दूसरे पिक्चर के बंदे के साथ हाथ मिलाता है, नया दोस्त बनाता है, और ये पिक्चर अपलोड कर देता है फेसबुक पे, फ्रेंडशिप एंडेड विद मुदस्सिर, नाउ सलमान इज माई बेस्ट फ्रेंड। साथ साथ ये एक प्लेटफॉर्म है ओपन सी, वहां पे एनएफटी सेल परचेज होती है। ये एनएफटी पे वहां पे एनएफटी बना के भी अपलोड कर देता है ओपन सी के ऊपर, जस्ट लाइक फेसबुक करते हैं। इसकी ये पिक्चर, पाकिस्तानी मीम फ्रेंडशिप एंडेड विद मुदस्सिर सोल्ड फॉर $49,866 एज एनएफटी 2021 के अंदर, अगस्त 3 में, ठीक है। अब इसका प्रॉपर इंटरव्यू वगैरह होता है, आप इसको जाके ना सर्च करिएगा, इसका इंटरव्यू भी आ जाएगा। तो ये इस तरीके से किस्मत बदलती है। ये इथीरियम के अंदर सेल हुई थी बेसिकली, इसको 20 इथीरियम मिले थे, 20 इथीरियम फाउंड पाकिस्तानी मीम फ्रेंडशिप एंडेड सोल्ड एज एनएफटी फॉर 20 इथीरियम अगस्त 2 $49,866, मतलब वगैरह वगैरह। समझ में आई बात? ठीक है। फिर आप लोगों ने क्रिकेट का, आप लोगों को शौक हो तो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था मेरे ख्याल से, वो जो पड़ा था, सॉरी आसिफ अली ने कैच छोड़ा था, पीछे एक बंदा ऐसे करके देख रहा था बस, ठीक है। हाँ शाबाश, क्या नाम था उसका? मेरे ख्याल से उसका नाम भी मेरे ज़हन में था, ठीक है, टकला। तो वो बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने अपनी मीम अपनी एनएफटी बना के अपलोड कर दी, वो पता नहीं कितने मिलियन डॉलर की सेल हो गई। समझ में आई बात? ठीक है जी, इसमें पिक्चर होती है। अब इसमें होगा क्या कि बेसिकली ये मेटावर्स के अंदर जो वर्चुअल वर्ल्ड होगी वहां पे इसका यूज केस होगा, इस्तेमाल होगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि बड़े लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अपने पैसे को सेव करने के लिए, अपने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर औकात आप सुनते होंगे कि बड़े लोगों को पेंटिंग बहुत पसंद होती है, जी इतने मिलियन डॉलर की पेंटिंग, इतने मिलियन डॉलर की पेंटिंग।
आप अगर 5,000 की भी वो पेंटिंग कर लेंगे तो आपकी अम्मा कहेंगे बेटा ये क्या लेके आया, इससे अच्छा तो सर्दियों के लिए कोई टोपी दस्ताने ले आता तो वो ज्यादा अच्छा था, तेरी सर्दी तो रोकते ही क्या कर रहा है, ठीक है ऐसे। लेकिन वो बड़े लोग क्या मतलब पेंटिंग का शौक है, क्यों शौक है, वजह नो NFT, ठीक है। इस वजह से कि सपोज दैट आपने $1 मिलियन लेके आना है अमेरिका से पाकिस्तान के अंदर, तो रास्ते में आपको 10 जगह पे रोका जाएगा। कैश तो आप ला नहीं सकते, गोल्ड भी नहीं ला सकते, डायमंड भी स्कैन हो जाएगा, आईफोन भी बहुत से नहीं ला सकते, तो आप क्या करेंगे, आप एक पेंटिंग ले लेंगे वहां से पाब्लो पिकासो की, ठीक है, $1 बिलियन की पेंटिंग होगी। यहाँ पे कि कोई भी बंदा उसको चोर आएगा तो भी नहीं लेके जाएगा। ये एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, बड़े लोगों की जो वर्ल्ड है वो एक सेपरेट वर्ल्ड है, ठीक है, जहाँ पे ये सारी की सारी चीजों की क्या होती है, सेल परचेज होती है। समझ में आई बात, वो ये नहीं होगा कि उसी प्लेटफॉर्म पे उस पेंटिंग को कोई वैसा अमीर बंदा ही खरीदेगा जिसने पाकिस्तान से उधर जाना होगा, उसको आप जैसे या मेरे जैसे नहीं खरीदेंगे। समझ में आ गई बात। दिस इज द मेन साइंस बिहाइंड पेंटिंग्स के, बड़े लोग पेंटिंग पसंद करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें तो सिर्फ यही लगता है ना कि सिर्फ और सिर्फ पैसे हैं तो प्लॉट ले लो, या फिर मैक्सिमम घर बना बनाया घर ले लो, 15,000 रुपये रेंट आएगा, हर महीने सुकून से बैठ के खाएंगे। या कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले लो नीचे 3 दुकानें हो जाए, ऊपर 2 कमरे डले हो, सुकून से जिंदगी सेट है। तो हमारा तो इस साइड पे ध्यान ही नहीं जाता कि यार ऐसे भी होता है। समझ में ही बात। सुफियान बेटा मैं तो क्या चीज समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, शाबाश। अच्छा इसके बाद वापस आते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे NFT डिफरेंट पड़ी हुई हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, NFTs भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद आप बैक आते हैं, हमारे पास आगे कैटेगरीज आ जाती हैं। कैटेगरीज हमारे पास में अगर आए तो हमारे पास सबसे पहले क्या था, रिहाइपोकेटेड क्रिप्टो है, ठीक है, मतलब जिनकी हाइप वगैरह क्रिएट की जाती है। उसके बाद ये मीम है सारे के सारे, मतलब मीम को अगर ओपन करते हैं तो जितने भी मीम कैटेगरी के टोकन है वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो मीम कॉइन है वो कौन सा है, डज कॉइन, ठीक है। उसके बाद शिबा इनू है, पेपे है, बोंक है, वगैरह वगैरह, इस तरीके से क्या है ये सारे मीम कॉइन है, ठीक है। पेपे को आप बाय कर सकते हैं, बोंक को कर सकते हैं, विफ को कर सकते हैं, फ्लोकी को कर सकते हैं। उसके बाद पॉप कैट को आप बाय कर सकते हैं। ये 3-4 कुछ अच्छे कॉइन है। उसके वाले हाँ डच को कर सकते हैं, शाबाश। उसके बाद हमारे पास आ गया, हम अगर बैक जाएं तो हमारे पास ये मीम कैटेगरी थी सारी की सारी। इसके बाद अगर इससे निचले लेवल पे हम आए तो हमारे पास ये कौन सा है, सोलाना इकोसिस्टम। ये वो कॉइन है जो सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्टेड है, ठीक है। हमारे पास 2 वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है कॉइन और एक वर्ड होता है टोकन। कॉइन का मतलब क्या होता है कि जिसकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं है वो किसी की ब्लॉकचेन के ऊपर रेंट पे रह रहा है, ठीक है। मतलब एक वर्ड है मालिक मकान और एक है किराएदार। मालिक मकान उसको कहते हैं जिसका घर अपना है, और किराएदार वो है जो किसी के घर पे रेंट पे रह रहा है। तो टोकन उसको कहेंगे जो किसी की ब्लॉकचेन पे रेंट पे रह रहा है, और कॉइन उसको कहेंगे जो अपनी ब्लॉकचेन पे खुद रह रहा है। तो हमारे पास ये सोलाना टॉप सोलाना इकोसिस्टम टोकन बाय मार्केट कैपिटलाइजिंग, ठीक है। सबसे पहले जो USDT है वो किसके ऊपर लिस्टेड है, सोलाना के ऊपर लिस्टेड है। फिर सोलाना खुद की लिस्ट पे, फिर USDC जो स्टेबल कॉइन है वो भी सोलाना के ऊपर लिस्टेड है, सोलाना के ऊपर रेंडर, बोंक। तो कॉइन मीम है लेकिन जो लिस्टेड है वो सोलाना की ब्लॉकचेन पे लिस्टेड है। समझ में आई बात। तो अगर सोलाना पंप करेगा तो सोलाना की ब्लॉकचेन वाले भी क्या करेंगे, पंप करेंगे। मालिक मकान अगर बिरयानी बना के बांटेगा तो किराएदारों को भी तो मिलेगी ना। समझ में आई बात, ठीक है। उसके बाद अगर बैक आए तो हमारे पास यहाँ पे कहता है पोलका डॉट इकोसिस्टम, जो हम डॉट कॉइन की बात करते हैं। अब डॉट कॉइन की क्यों मैं बात कर रहा होता हूँ कि डॉट की अपनी ब्लॉकचेन है, अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर दूसरे कॉइन उसने लिस्ट किए हुए हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो खुद काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे के सारे पोल के ऊपर लिस्टेड है। उसके बाद अगर बैक आए तो हमारे पास कहता है ये हमारे पास AI बेस है, बिग डाटा। आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं कि हमारे पास ये नियर है, AI बेस है, रेंडर है। ये हमने पीछे भी पढ़ा, सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्टेड है लेकिन है कौन सा, AI बेस है, इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल में यूज हो रहा है। उसके बाद हमारे पास डेफी आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सारे के सारे उसमें आ गए। बैक आ जाएं तो हमारे पास आगे आ गया गेमिंग आ गया, ये सारे के सारे गेमिंग वाले आ गए। अब देखो ये फ्लोकी आ रहा है, गेमिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है लेकिन है कौन सा, मीम कॉइन है, शाबाश, अच्छा कॉइन है, ठीक है। उसके बाद एप अच्छा कॉइन है। उसके बाद हमारे पास नोट अच्छा कॉइन है, बेबी डोज अच्छा कॉइन है, GMT अच्छा कॉइन है। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद बैक आते हैं तो हमारे पास ये रियल वर्ल्ड एसिड आ गया, RWA।
अब रियल वर्ल्ड एसेट में एवेक्स आ रहा है, लिंक आ रहा है, एच बार आ रहा है, तीनों अच्छे कॉइन है। ओंडो आ रहा है, अच्छा कॉइन है। उसके बाद ये क्वांट आ रहा है, बहुत अच्छा कॉइन है, ठीक है, बैंकिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाला कॉइन है। अभी सुन लो ना, ठीक है। इस तरीके से हमने किया। उसके बाद हम बैक आए। उसके बाद बिलाल XRP मुझे ठीक है, अच्छा कॉइन है। उसके बाद हमारे पास आ गया मूव टू अर्न, ठीक है, जो अर्निंग के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। उसके बाद हमारे पास ये इकोसिस्टम में आ गए बाइनेंस लॉन्च पैड पे जो आ रहे हैं, डाटा अवेलेबिलिटी एनालिटिक्स, AI एजेंट्स, एल्गोरिदम, स्टेबल कॉइन, ठीक है। उसके बाद गैम्बलिंग के अंदर जो इस्तेमाल हो रहे हैं, प्राइवेसी में इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास हाइपर लिक्विड इकोसिस्टम में इस्तेमाल हो रहे हैं, टेरा इकोसिस्टम में इस्तेमाल हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ से आपको समझ में क्या आ रहा है कि हमारे पास, यार मैसेज वैसेज ना करिए, आपका मैसेज पे ध्यान है, आपको फंडामेंट की खाक समझ आएगी। यहाँ से आपने कैटेगरी चूज की, आपने कैटेगरी चूज करने के बाद आपने देखा कि इसकी कैटेगरी ये है। सपोज दैट आपने सिंपल एक चीज देखनी कि आजकल जो नैरेटिव है, आजकल जो माइंडसेट है, किन कॉइन का माइंडसेट है, मीम कॉइन का या फिर AI का, ये दो चीजों का दौर है। तो आप AI और मीम वालों के अंदर अगर जाते हैं तो आप क्या करेंगे, एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। अगर आप AI और मीम वालों के अलावा किसी में ट्रेड करते हैं तो आप क्या करेंगे, अच्छा प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम बैक आते हैं तो हम वापस चले जाते हैं ऑल क्रिप्टो पे। ऑल क्रिप्टो पे जाते हैं तो हमारा मेन जो स्टार्ट होने लगा अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या ओपन करते हैं, बिटकॉइन ओपन करते हैं। बिटकॉइन ओपन करने के बाद सर ये कब बताएंगे कि कौन सा, ये मैं नहीं बताऊंगा। बिटकॉइन की कीमत चल रही है 96,330, मतलब 96,000 चल रही है। अब आपने गौर करनी है यहाँ पे कि इसका मार्केट कैप कितना है, 1.9 ट्रिलियन। ओवरऑल क्रिप्टो का मार्केट कैप कितना था, 3.3 ट्रिलियन। पूरी दुनिया में कितना पैसा है, शाबाश, 600 ट्रिलियन। अच्छा, 600 ट्रिलियन पूरी दुनिया में, उसमें से 3.3 ट्रिलियन क्रिप्टो में पैसा है, और क्रिप्टो में से 1.9 ट्रिलियन किसमें पैसा है, बिटकॉइन में। 24 घंटों में इसमें कितने पैसे आए हैं, 47.1 बिलियन। कितना, 47.1 बिलियन 24 घंटों में इसमें पैसे आए हैं, जो कि 11% ज्यादा है एज कम्पेयर टू पिछले 24 घंटे। उसके बाद FDV क्या है, 2.02 ट्रिलियन। ध्यान से समझना, FDV का मतलब होता है फुली डाइल्यूटेड वॉल्यूम। ये केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजीज हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, ठीक है। अब हमारे पास मिसाल के तौर पे यहाँ पे टोटल हम कितने लोग बैठे हुए हैं, आप सारे 50 लोग हैं, हम सारे 50 लोग हैं, ठीक है। अब हमारा जो मार्केट कैप है या इस हॉल का मार्केट कैप है वो 50 है। फहीम कभी आता है कभी चला जाता है, ठीक है। तो इस हॉल का FDV कितना होगा, 51, और जो मार्केट कैप होगा वो कितना होगा, 50। समझ में आई बात कि यहाँ पे पानी वाला आता है, मतलब वो यहाँ पे क्रू आते, मतलब वो लड़के आते हैं तो बढ़ जाता है, जब वो चले जाते हैं तो वापस उतना हो जाता है। तो जो मार्केट कैप है वो कम है और FDV क्या है, 2.0 ट्रिलियन। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लो। हम यहाँ पे एक रूम के अंदर मिसाल के तौर पे 50 लोग बैठे हैं, ठीक है। हमारा मार्केट कैप इस रूम का क्या है, 50 है। बाहर से एक बंदा आता है चाय सर्व करने के लिए, जब वो आया तो रूम का मार्केट कैप क्या हो गया, 51। अब उसको मार्केट कैप नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे FDV। क्या कहेंगे, शाबाश। उसके बाद हमारे पास क्या था, टोटल सप्लाई, इसको हमारा कंसर्न नहीं है इतना। टोटल सप्लाई का मतलब क्या, 19.8 मिलियन। हम यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, 50, ठीक है। यहाँ पे बैठ कितने सकते हैं, 100 भी बैठ सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 100 बैठ सकता है, 50 सीटें खाली पड़ी हैं मिसाल के तौर पे। अभी टोटल कितने हैं, 50, बैठ कितने सकते हैं, मैक्सिमम 100। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल सप्लाई का मतलब क्या है, 19.8 मिलियन, कि ये टोटल हैं जो अभी तक मार्केट में मौजूद हैं। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 21 मिलियन। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मतलब ये कि 19.8 आ चुके हैं, बाकियों ने अभी आना है। समझ में यही बात। इस हाल के अंदर जो टोटल लोग हैं वो कितने हैं, 50, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 100। तो बाकी 50 ने अभी आना है। सर्कुलेटिंग का मतलब क्या है, अगेन जितने बैठे हुए हैं वो सारे सर्कुलेट कर सकते हैं, सारे आप उठ के घूम फिर सकते हो ना, आ जा सकते हो, ठीक है। तो आप सारे सर्कुलेटिंग भी हो। समझ में आ गई बात। हाँ, अगर आप में से कोई एक दो बंदे की टांगे वांगे ना हो तो वो फिर क्या होगा, इन केस
ये केस सिनेरियो डिफरेंट होगा कि उसमें हमारे पास टोटल तो ज्यादा होंगे, सर्कुलेटिंग कम होंगे। समझ में आ गई बात? और जैसे हाल अभी है, हाल में अभी चेयर्स ही नहीं लगी हुई और, तो इसका मतलब ये कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं हमने आपको बताया नहीं है। हमने आपको बताया तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे भी चेयर लगा दें, दरमियान में भी चेयर लगा दें, आपको और साथ साथ कर दे, एक चेयर पे 2 बच्चे बिठा दें, एंड पे भी लगा साइड, तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आई बात? एक चीज ये कि सारी 100 चेयर लगा दें, आपको बता दें कि 100 लोग बैठ सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन 50 बैठे हुए हैं टोटल। दूसरा तरीका ये कि हम यहाँ पे इन्फिनिटी लिखते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? मेरा काम कम हो रहा है, आपका काम अब ज्यादा हो रहा है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से दोबारा सुन लो, क्योंकि इसके बाद आपका काम शुरू होगा। बिटकॉइन की कीमत है हमारे पास $96,000। मार्केट कैप कितना है? 1.9 ट्रिलियन। टोटल जो हमारे पास क्रिप्टो का मार्केट कैप है वो कितना है? 3.3 ट्रिलियन। ठीक है। हमारे पास जो टोटल दुनिया में पैसा है वो कितना है? तकरीबन 600 ट्रिलियन डॉलर। अच्छा, अब हमारे पास FDVs का है 2.02 ट्रिलियन। इसको चलो छोड़ दो। टोटल सप्लाई जो है वो कितनी है? 19.8 मिलियन डॉलर, और जो मैक्सिमम है वो 21 मिलियन। समझ में आ गई बात? टोटल का मतलब है इतने मौजूद है, और मैक्सिमम का मतलब है कि इतने मैक्सिमम आ सकते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, अब हमारे पास हम क्या करते हैं, सर ये 19.8 मिलियन जो है BTC है, इतने टोटल कॉइन है, और मैक्सिमम जो आ सकते हैं 21 मिलियन आ सकते हैं। मतलब ये कि अभी 12 लाख और आने हैं। तो जब 12 लाख और आ जाएंगे उसके बाद बिटकॉइन की कीमत क्या होगी? डाउन किसने कहा है? डिजिटल करेंसी है ये, और जब 12 लाख और आ जाएंगे फिर पीछे से बिटकॉइन तो नहीं आएगा, फिर कीमत क्या होगी? जो लोग चाहेंगे। जो टोटल कितनी आबादी दुनिया की? 8 अरब आबादी है, ठीक है। 8 अरब में से बिटकॉइन कितने हैं टोटल? 21 लाख। 21 मिलियन, 21 लाख, ठीक है। 21 लाख, ओ सॉरी 21 लाख कह रहा हूँ, 2 करोड़ 10 लाख, ठीक है। 2 करोड़ 10 लाख टोटल है। 8 अरब आबादी में 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन होंगे, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसके पास 17,000 बिटकॉइन पड़ा है, कोई ऐसा बंदा जिसके पास 15,000 पड़ा है, कोई ऐसा बंदा, मतलब 2-3 तो हमारे जैसे बंदों के पास हैं, ठीक है। आप में से जाने के बाद 2-3 तो आप लोगों में से, मतलब 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो 2-3 स्टूडेंट तो ऐसे निकलेंगे जो खुद पूरा पूरा बिटकॉइन बाय कर लेंगे, ठीक है। तो अब वो 8 अरब में से तकरीबन 1 करोड़ बंदा होगा जिसके पास बिटकॉइन होंगे। वो दुनिया को मैनिपुलेट करेंगे। फिर अगली जो आलमी जंग होगी, World War 3 जो होगी, वो टैंको वैंको वाली नहीं होगी, वो डिजिटल होगी। इसकी मेटावर्स में इतनी प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर डिजिटल करेंसी इतनी ज्यादा है, मजे की बात ही आप किसी को दिखा भी नहीं सकोगे। ठीक है, आपका वो घर वाला दिखाता, बता कहाँ 3 करोड़ का लिया तूने कॉइन, आप कहोगे वो ये देख, वो कॉइन कहाँ पे है, तो ये बता दिखा, वो कॉइन कहाँ पे है भाई, तो घर वाले कहेंगे इसके नाम जो रजिस्ट्री प्रॉपर्टी है वो सारी अपने नाम वापस करवा लो। समझ में आई बात? ठीक है, मैक्स शो कर दिया यहाँ पे, इसके बाद इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते। इससे ज्यादा बेसिकली एक इक्वेशन सोल्व होती है, उसके बदले में रिवार्ड के तौर पर बिटकॉइन मिलता है, वो इक्वेशन कंप्लीट सोल्व हो जाएगी उस टाइम, इसके बाद इससे ज्यादा नहीं आएगा। हाँ, जब बनता कोइन तभी बता दी जाती है, कुछ नहीं भी बताते। हाँ, कब तक हो जाएंगे कंप्लीट? कम से कम इसको 8 से 10 साल लगेंगे। चलो आप बता दो, लेट कर लेते हैं थोड़ा सा, कब तक होने चाहिए? अच्छा, ये इथेरियम कॉइन है। आप लोगों के पास 2 मिनट है, सिर्फ आप लोगों ने 2 मिनट में सोचना है। सवाल ये है कि इथेरियम की कीमत $96,000 क्यों नहीं है? इसकी कीमत 3400 क्यों है? इसकी सप्लाई भी खत्म हो चुकी है सर।
जी ऑनलाइन में। शाबाश सैफ, शाबाश आमना। और इसके अलावा इसकी सप्लाई इन्फिनिटी है। इसके अलावा एमडी कब है फिलहाल? इसके अलावा शाबाश फातिमा, मार्केट कैप भी कम है। शाबाश, अच्छा जवाब दिया, मुझे उम्मीद नहीं। जी शाबाश। तो इसका क्या मतलब है? ना कोई आ सकता है ना कोई बेटा नहीं कर। एक सेकंड, ना कोई, क्या बता रहे हो? शाबाश, ये जवाब नहीं है। देखो भैया, बिटकॉइन की पे नजर मारो दोबारा जरा। मार्केट कैप इज 1.9 ट्रिलियन। 1000 बिलियन मिलता है तो 1 ट्रिलियन बनता है। टोटल सप्लाई इज जस्ट 19.8 मिलियन। पैसा हमारा ज्यादा। इथेरियम में मार्केट कैप इज 411 बिलियन। वहां पे 1.9 ट्रिलियन। वहां पे टोटल सप्लाई 19.8 मिलियन। यहाँ पे 120 मिलियन। यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, मार्केट कैप कम है। इस वजह से इसकी जो प्राइस है वो 3400 है। समझ में आई बात? एक सिंपल सा सवाल ज़हन में रखना है, यहाँ पे 50 लोग बैठे हुए हैं, तो अगर सबको एक एक चाय का कप देना हो, ठीक है, इजी रहो, मिलेगा नहीं, टेंशन नहीं लो कि कैसे पियोगे चाय, सामने लैपटॉप रखा हुआ है, सिर्फ बता रहा हूँ। आखिरी दिन में तो यहाँ नहीं, आखिरी के बाद भी आओगे फिर भी नहीं, ठीक है। 50 देना होगा कप, तो कितने कप चाय के चाहिए होंगे? 50 चाहिए होंगे, फिर एक एक कप सबको मिलेगा। तो यहाँ से ये टिक टिक पेन की नहीं करो। यहाँ से एक चीज समझ में आई कि अगर मार्केट कैप और टोटल सप्लाई बराबर होगी तो वैल्यू विल बी 1। अब क्योंकि मार्केट कैप ज्यादा है, बिलियन में है, और टोटल सप्लाई मिलियन में, इस वजह से 1 से ये क्या है, ज्यादा है। अच्छा, अब तीसरा सवाल आप लोगों से और है मेरा SOL, सोलाना की प्राइस 3400 क्यों नहीं है, 190 क्यों है? शाबाश। उसके उलट है, कैसे? सप्लाई ज्यादा है। शाबाश, सेंस बन रही है ना, मतलब बन रहा है ना। अभी कोई सोलाना को कहता है कि सोलाना जी 2025 में चला जाएगा $96,000 पे, सेंस बन रही है? नहीं बन रही। शाबाश। अच्छा, अब किस किस को लगता है शिप $1 पे जाएगा? नहीं जाएगा, पूरी दुनिया में पैसा डाला जब भी गया। वो गंदे बालों वाले की वीडियो देखी हो शायद आपने। ऊपर ना प्रीमियम में एक स्टूडेंट था, वो कह रहा था जाएगा, तो मैंने उससे रीजन पूछी, क्या था वो, ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप ये चेक करो जरा, ये कह रहा जाएगा। शिप पे जरा नजर मारें। इसकी तो सप्लाई तसल्ली से चीज दिमाग में बिठाएं, बालों वालों को निकाल दें, हम एनालिसिस कर रहे हैं, वापस आ जाएं।
शो ही नहीं है, सप्लाई है ही कुछ भी। शाबाश शाबाश, सोचें जरा। सर ट्रिलियन का मार्केट क्या है, ट्रिलियन के अंदर इसकी सप्लाई आ रही है। शाबाश शाबाश, देखें देखें, मुझे बताएं $1 पे जाएगा तो बाय करें। सप्लाई भी ज्यादा, सर्कुलेटिंग भी ज्यादा, इक्वल है दोनों पे। यार इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है ना, मैक्स सप्लाई ज्यादा और इसकी प्राइस कम। चलो शाबाश, वापस आ जाओ। हम फिगर एंड फैक्ट पे बात करते हैं। सबसे पहली बात ये, इसकी जो टोटल सप्लाई है वो है $589.5 ट्रिलियन। और ट्रिलियन, पूरी दुनिया में पैसा कितना है? तकरीबन $600 ट्रिलियन। तो क्या ये मुमकिन है कि पूरी दुनिया सारा पैसा शिप में डाल दे? नहीं। तो इस वजह से 2030 में क्या, 3030 में भी शिप $1 पे नहीं जाएगा। समझ में आई बात? कोई भी नया ट्रेडर आता है ना, तकरीबन 70% वो सबसे पहले शिप बाय करता है। मैंने 2018 के अंदर शिप बाय किया था और मैं रात को, सर्दियां थी तब भी, कंबल मुंह पे लेके, तो मेरे शिप पता नहीं कितने लाख मुझे शिप मिले थे, वो 12-14 लाख। मैं उनको मल्टीप्लाई करता था, तब $140 का डॉलर था, 140 के साथ तो वो इतने पैसे बनते थे, नींद ही नहीं आती थी 2-2 घंटे। आप ये बिलीव करें, मैं रिश्तेदारों में गरीब बंदे ढूंढता था। मैं कहता था वो मामू है उसको भी दे दूंगा, वो चाचू है उसको भी दे दूंगा, ये भी, मैंने कहा घर ये भी चेंज हो जाएगा। मैंने कहा यार इतने का क्या करूंगा इतने। फिर मैं गली वालों को सोचता था, ठीक है, मतलब एक चिप्स वाला आता होता था फ्राइज वाला बेचने के लिए, मैं कहता यार वो माड़ा बंदा, मुझे ना वो केचप ज्यादा डाल के देता फ्राइज पे, तो मैं उसको भी $1 लाख तो उसको दे दूंगा ना। मैंने क्या करना है, मुझे काफी है इतने, बहुत नहीं। और मेरा जो टारगेट था वो क्या था कि 2020 में, मतलब यूट्यूब की मैंने वीडियो देखी थी, उसने थंबनेल लगाया हुआ था, शिप गोइंग ऑन $2020 ऑन $1 ऑन इन 2020। तो मैं तो बड़ा, मतलब मैं घर वालों को कहता, मैं कि 2 साल हैं गुजार लो बस, उसके बाद फिर देखना जरा क्या होता। ठीक है, तो वो शुक्र है कि घर वालों ने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। उन्होंने, बड़े भाई ने जॉब वॉब नहीं छोड़ी, या घर वालों ने कोई काम वाम नहीं छोड़ दिए सारे। तो 2020 से 2024 तक आ गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि शिप विल नेवर गो ऑन $1। समझ में भाई बात? थोड़े से टेक्निकल लोग आ गए हैं, पढ़े लिखे लोग आ गए हैं आजकल। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं शिप वाकई नहीं जाएगा, पेपे जाएगा। तो किसी की बात नहीं माननी, मेरी भी नहीं माननी, अपना एनालिसिस करना है। सिर्फ 2 मिनट देने हैं, 2 मिनट के अंदर आप बहुत अच्छा एनालिसिस कर लोगे जी। मार्केट कैप को तो छोड़ दो ना, 420 से 40 ट्रिलियन भी कह रहे हैं अपना इसकी सप्लाई है। सर टोटल सप्लाई से मुराद है कि 420 ट्रिलियन इसमें पैसा लगेगा, फिर $1 पे जाएगा। यहाँ 50 लोग बैठे हैं तो 50 चाय के कप आएंगे तो सबको एक एक मिलेगा। ठीक है, तो टोटल सप्लाई इतनी है तो उनमें उतने पैसे आएंगे तो होगा। तो इतने पैसे तो पूरी दुनिया में 600 ट्रिलियन है। गोल्ड में पता है कितने पैसे हैं? 17 ट्रिलियन। और गोल्ड हाथ में नहीं आ रहा। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। $1 पे ना जाए, हमें नहीं चाहिए $1 पे। क्या ये हमारे पैसे को डबल कर सकता है? डबल करने के लिए पैसा, इसको कितने पैसे और चाहिए? 7 बिलियन और इसको चाहिए। अगर इसमें 7 बिलियन पैसा और आ गया तो यहां से ये हमारे पैसे को क्या करेगा? डबल कर देगा। समझ में आई बात? अच्छा, थोड़ा ध्यान से फोकस करके मैं आप लोगों की बड़ी इंडिपेंडेंट लर्निंग करवा रहा हूं।
मैं यहाँ पे कॉइन ओपन करता हूँ। और कोई किसकी बात करते हैं? डोज की कर लेते हैं जी। आप लोगों ने बताना है, मैंने थोड़ी बताना है। अच्छा, ये जो जो मुझे बता रहे हैं इसका करो इसका करो, आप खुद करना, अभी देख लो सिर्फ। अच्छा, इसकी सप्लाई कितनी है? 147.3 बिलियन। ठीक है, और इसमें पैसे कितने हैं? 47 बिलियन। तो क्या ये पॉसिबल है? शाबाश। नहीं, कौन नो कह रहा है? तो 147 है ना, तो इतने पैसे तो इथीरियम में वैसे ही लगे हुए हैं, सोलाना में लगे हुए हैं। इथीरियम में कितने पैसे लगे हैं? 420 बिलियन। उस 420 बिलियन में से, या बिटकॉइन में कितने लगे हैं? 1.9 ट्रिलियन। वो 1.9 ट्रिलियन में से अगर 200 बिलियन निकल के इसमें आ जाता है, 200 क्या 100 बिलियन आ जाता है, क्योंकि 47 तो इसमें ऑलरेडी है, तो 100 बिलियन और आ गया, तो ये चला गया $1 पे। शाबाश हाफिज साहब, समझ में आई बात? अच्छा, अब मेन कॉइन की तरफ आते हैं। अच्छा, डोज यहां से डबल कर सकता है? डबल से ज्यादा कर जाएगा। शाबाश, कि 47 बिलियन इसको और चाहिए। अब मैं आता हूं पेपल कॉइन की तरफ। अब आप पेपल को चेक करो और मुझे बताओ कि क्या मुझे पेपल के अबाउट बार बार बोलना चाहिए या नहीं। अच्छा, छोड़ दो, $1 पे ना जाए, डबल कर देगा पैसे। छोड़ दो, 10x छोड़ दो, डबल कर सकता है। डबल करने के लिए कितने चाहिए? 233 मिलियन। बिलियन नहीं, मिलियन। तो जो क्या है, मजाक मजाक में कितने मिलियन मिलते हैं तो 1 बिलियन बनता है? 10। मैंने ये नहीं पूछा, वही चलाने वाली कीमतें इधर नहीं लगानी। कितने सवाल ये है, कितने मिलियन मिलेंगे तो 1 बिलियन बनेगा? 10,000 बिलियन मिलेंगे तो तब 1 बिलियन होगा। इंसानों और जानवरों में पता क्या फर्क है? इंसान एक एक करके बोलते हैं और जानवर सारे एक साथ बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक भाई ने बता दिया 1000 मिलियन मिलेगा तो 1 बिलियन बनेगा। अब 1 बिलियन में से, मिसाल के तौर पर डज कॉइन में है, शिब में है, पेपे में है, इतने इतने बिलियन है, उनमें से अगर मतलब इथीरियम में 420 बिलियन है, उस 420 बिलियन में से 5 बिलियन अगर पेपल में आ गया, पेपल $1 पे चला जाएगा। अच्छा, हमें 1 बिलियन, सॉरी नहीं आते, ठीक है, हम नहुसत फैला लेते हैं, अगर वो नहीं आता, हमें चाहिए 233 मिलियन। मैंने बात की कि पेपल हमें लॉन्ग टर्म में नहीं है, हमने पेपल को सिर्फ, पेपल का क्या है, डबल 8 पे गया बाहर, ठीक है, 4 6, आपकी क्लास में 3 पे था और आप लोग के मुंह देखने वाले थे, 3 पे आ गया सर, अभी पता नहीं क्या, और पेपल आपने बाय करवाया होगा, आपने ये किया होगा वो किया, और मुझे भी इतना कहा गया, ऐसे फेस बनाए गए मेरे सामने, मुझे लगा एकदम के लिए कि शायद मैंने पेपल गलत बाय करवा दिया। लिटरली मैं सोच, मैंने कहा जाके मैं वीडियो डिलीट कर दूं इससे पहले कि कुछ और हो जाए। मतलब इतना ज्यादा आगे से पैनिक। तो अभी सब स्माइल कर रहे हैं और अभी सब दिल में सोचे शायद थोड़ा सा और भी बाय कर लेते तो अच्छा था, समझ में। और आज अगर 3 पे आ गया आप लोगों की, फिर वही हालतें हो जानी है, क्योंकि साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है ना, पता नहीं है कि क्लास में बैठ के किसको देखना और क्या करना है, ठीक है, क्या चीज को समझना और किसको समझने की कोशिश नहीं करनी, वर्थ का आइडिया नहीं है ना अभी, बच्चे मन के सच्चे। तो इसको कितने चाहिए? सिर्फ 233 मिलियन चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और कॉइन की बात कर रहा होता हूँ जी, क्वांट। जी, ये तो जाएगा सर।
शाबाश। तो जो मैं बात, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो मैं जो बात कर रहा होता हूँ कि क्वांट मुझे लग रहा है कि 500 से 5000 डॉलर के दरमियान का कॉइन है, तो क्या वर्थ इट है मेरी बात? इसमें सिर्फ 1.4 बिलियन है। अच्छा हिसाब करते हैं, इसको 500 पे जाने के लिए क्या चाहिए? 1.4 से इसमें 2.8 हो गया, तो ये डबल यहां से 250 पे चला गया। 2.8 से अगर इसमें कितना हो गया, 5.6 बिलियन हो गया। 2.8 का वही बनता है ना, 2 और 2 4 और 8 और 8 16, 5.6 बिलियन। तो हमारे पास ये कितने पे चला गया? 500 पे। तो 5 बिलियन डॉलर इसमें आना कोई बड़ी बात तो नहीं है। टोटल मार्केट कैप कितना है? 3 ट्रिलियन है क्रिप्टो का। उसमें से अगर इसमें आ जाता है 5 बिलियन, पेपे में 5 बिलियन लगा हुआ है, शिब में 10 लगा हुआ है, इथीरियम में 420 बिलियन लगा हुआ है। वो 420 में से अगर किसी ने मजाक में भी 5 बिलियन निकाल के इधर डाल दिया, तो आपका तो काम हो गया। समझ में आई बात? उस सप्लाई कितनी है? फिर उसके बाद रियल वर्ल्ड एसेट है, रियल वर्ल्ड में इसका यूज है। अब ये कैसे पता चलेगा रियल वर्ल्ड में यूज है? वो भी हमने पढ़ने हैं आगे। समझ में आ रहा है कि मैं जो बात कर रहा हूं तो कॉन्फिडेंशियल टॉक है या नहीं? कैलकुलेशन कैसे, एक बार फिर से अजान देखो, मार्केट कैप कितना है? 1.4 है ना, इसमें 1.4 बिलियन है, तो इसकी कीमत 117 है। अगर इसमें 104 बिलियन ही और आ गया, मार्केट कैप हो जाएगा 2.8, तो ये कीमत इसकी डबल हो जाएगी यहां से। समझ में आई बात? अच्छा, अब एक बंदा क्या कर रहा है, क्वांट में पैसे लगा रहा है, और एक बंदा बिटकॉइन में पैसे लगा रहा है। बिटकॉइन का मार्केट कैप कितना है? तकरीबन 2 ट्रिलियन। बिटकॉइन में उसमें उसके पैसे डबल होंगे जल्दी या क्वांट में? क्वांट में ज्यादा जल्दी डबल होंगे या पिपल में? शाबाश। कि पिपल को कितने चाहिए? 233 मिलियन चाहिए। समझ में आई बात? ये पेन की टिक टिक नहीं करो, सिर्फ 233 मिलियन चाहिए। क्यों का ऐसी कॉइन? यार ये आप लोग करो ना, मैं क्यों करूं? मैं तो आप लोग को एक तरीका बता रहा हूं, मैं भी आपको टाइम देता हूं, उसके बाद आप लोगों ने करना है। सुन लो। अच्छा, जीएमटी का कह रहे स्टूडेंट्स कर लेते हैं। राना साहब मैं ये कह रहा हूँ, मार्केट कैप जितना उसके ज्यादा उतने पैसे और आ जाएंगे तो डबल हो जाएगा। मतलब ये मिसाल के तौर पे, अच्छा जीएमटी यहां से डबल हो सकता है? जज्बाती नारे ना लगाने शुरू कर दिया करो, यस और नो के। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, 2 मिनट सोचने के बाद मुझे बताओ। पक्की बात है, हो सकता है। कितने पैसे चाहिए डबल होने के लिए? 538, मतलब आधा बिलियन। आधा बिलियन। टोटल सप्लाई कितनी? 1 पे जा सकता है? 1 पे जा सकता है? कितने पैसे चाहिए 1 पे जाने के लिए? 5 बिलियन। ना मेरी जान, 5 बिलियन। टोटल सप्लाई देखो ना, टोटल लोग कितने हैं, कितने चाय के कप चाहिए? शाबाश। तो तकरीबन 5 बिलियन अगर इसमें पैसा आ गया तो ये $1 पे चला जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, मैक्सिमम मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये कि टीम ने बताया नहीं है। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन हम उसको टोटल को छोड़ते हैं, हम बात करते हैं कि करंट कितने हैं। अब मिसाल के तौर पे एक तो ये है कि यहाँ पे हाल में पता नहीं कितने लोग और आ सकते हैं, वो जब आएंगे देखी जाएगी, आपको तो दें खाने के लिए कुछ। ठीक है? अच्छा, नहीं मिलता परेशान हो जाते हो यार बहुत जल्दी, क्या करते हो? अच्छा, अब सागा का स्टूडेंट ने कहा नहीं कम से भी मिल जाता। बिलाल जी आप बताएं, डबल हो सकता है यहां से? सिर्फ 163 मिलियन।
मतलब पिपल से भी कम पैसे चाहिए, और टोटल $1 पे जाने, $1 पे तो ऑलरेडी है ये। $3 बताया। शाबाश, समझ में आ गई बात। अच्छा, अभी एक काम करें, फंडामेंट समझ में आ रहे हैं ना, आसान है ना? कोई बात नहीं, नहीं सही तो ये वो स्टूडेंट है जिसने, जब से मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ अपने लैपटॉप पे कोई काम कर रहा था। आपको तो एक दूसरे नजर नहीं आ रहे, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है। इसने शायद 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे देखा हो बस। अभी शाबाश, मेरे ख्याल के मुताबिक एक होता है बराबरी और एक होता है इंसाफ। बराबरी ये है कि 2 लोग बैठे हैं, दोनों को 1-1 रोटी दे दो, और इंसाफ ये है कि अगर एक को भूख ज्यादा है तो उसको 2 दे दो, और दूसरे को अगर कम है तो उसको आधी दे दो। तो अगर इस स्टूडेंट की वजह से हम सारा रिपीट करते हैं, तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसको सारी समझ में आ गई, उसने पहली अटेंशन में ध्यान से देखा, तो क्या लगता नहीं है कि उसको जो मैंने एक नई और बात बतानी थी वो मिस हो जाएगी? तो आप लोग ईमानदारी के साथ बताओ कि क्या करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना चाहिए। अभी शाबाश, आप लोगों ने जोन जोन सी भी ट्रेड ली है, अगर खुद से ये BNX 1-2 स्टूडेंट बता रहे हैं, फलां बता रहे हैं, फलां बता रहे हैं, ईमानदारी के साथ बैठ के, आप लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। आप लोगों ने वो जितने भी कॉइन्स हैं जो आपके दिमाग में या कुछ भी, आप लोगों ने उनके ऊपर एनालिसिस करना है कि क्या ये कॉइन डबल कर सकता है। डबल के लिए मार्केट कैप को देखना है, मार्केट कैप के जितने और पैसे आ गए तो डबल हो जाएगा, तो क्या मार्केट कैप नॉर्मल है। दूसरी बात, टोटल सप्लाई को आपने देखना है, टोटल सप्लाई के जितने पैसे आ गए तो वो $1 पे चला जाएगा, और अगर ऑलरेडी 1 पे है तो फिर आपने 1 को नहीं देखना, फिर आपने इस चीज को देखना है कि क्या वो डबल कर सकता है या नहीं। बिटकॉइन अपनी एक उस पे नहीं है, कौन है इसे वो ज्वाइन है पहले। आपस में बातें नहीं करें, शाबाश, चुपचाप अपना काम करें बस। बाद में ना बोले, बाद में। मैं इधर ही रुक जाऊंगा, मैं इधर ही रुक जाऊंगा। काशान बेटा खुद करो ना, शाबाश, मैंने आपको बता तो दिया तरीका। कॉइन मार्केट कैप, जी जी, डबल हो गया तो डबल हो जाएगी। जी जी, पहले करना होगा काशिफ। सैफ यार, हाउ टू कंट्रोल ग्रीड, लालची कुत्ता वाली किताब पढ़ लो। ये प्रैक्टिस से ही होता है यार। जी खलील, मैं कर दूंगा, नो वरी, कर दूंगा हमजा, कर दूंगा, नो इशू। जी, ये कॉइन सर्च कर रहे हैं, हंट नहीं कर रहे हैं, हंटिंग इसके अलावा है अभी। सेलिंग पॉइंट में इसी ग्रेड वगैरह को देख के सारी चीजों को देख के, वहां से टेक्निकल मिला के, यहाँ से वो मिला के, $100 प्रॉफिट हुआ था ग्रीड की वजह से, वापस 150। यार इसको कंट्रोल करना पड़ता है यार, मैं मतलब आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, ये जो मैं चीजें सारी साथ साथ बताता हूँ वो यही होती है। जी जी, चुर साहब ओके है, QKC।
फुली डाइल्यूटेड का मतलब ये है कि जो आ जा रहा है। मार्केट कैप का मतलब वो है कि जो खड़ा हुआ है। काशी मैं कह तो रहा हूँ, कर दूंगा रिपीट एंड पे। क्या हो गया बेटा? जी, मार्केट बोलना हो जाए। मुश्किल है, 100 बिलियन हो तो मुश्किल है सर। जितना कम होगा उतना आसान है। फुली डाइल्यूटेड बोलिए हम वहाब। सप्लाई 1 बिलियन है, मैक्स भी 1 बिलियन है। शाबाश। वो डबल होने के लिए 556 मिलियन चाहिए। ठीक है, हाँ हो जाए, इजीली हो जाएगा, इजीली। ये ऊपर सर्च की हेड होगी ना, सर्च का ऑप्शन होगा, यहाँ से सर्च करना। फिलहाल अभी तो पार्टी शुरू हुई है यार। मीम कोइन वो होते हैं कि जो मतलब जिनका कोई यूज केस नहीं होता, शुगर में बनाए होते हैं। तो ठीक है, नो इशू। मतलब उन्होंने मैक्सिमम सप्लाई भी बता दी, उन्होंने बंदे उतने बिठाए हाल में जितने आ सकते थे। जी चले वापिस आ जाए, शाबाश। अच्छा, मैं सारा समराइज करता हूँ शुरू से, दोबारा से सुन ले। अच्छा, ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुन ले, मैसेज पे जरा ध्यान कम दें। कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट ओपन की सबसे पहले, गूगल पे जाके। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने देखा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का मतलब क्या है? अच्छा, फंडामेंट को आपने पहले देखना है, बाद में आपने टेक्निकल को देखना है। ठीक है, फंडामेंट को देखने के बाद आप फिर टेक्निकल पे जाके बेसिक एनालिसिस करके फिर आप ट्रेड वगैरह करेंगे। फंडामेंट आपने देखा, मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपने यहाँ पे सेंटीमेंट देखे। आपने कहा कि लोग इस टाइम न्यूट्रल हैं, ना बहुत ज्यादा बाइंग में इंटरेस्टेड है, ना बहुत ज्यादा सेलिंग में इंटरेस्टेड है। जैसे जैसे ये ग्रीड की तरफ जाता जाएगा 80, 85, 90, वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा कि ये ग्रीड की तरफ आता जाएगा। स्क्रीन आपको सही शो हो रही? काइंडली कुछ स्टूडेंट बता दे। ओके हो गया। तो जैसे जैसे ग्रीड की तरफ जाता जाएगा, ऐसा एक सवाल सारा का सारा जो है ना रिदम का सत्यानाश कर देता है। जैसे जैसे ग्रीड की तरफ जाता जाएगा हमारे पास सेलिंग प्रेशर क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा। जो रिटेलर हैं, छोटे हैं, जिनको आइडिया नहीं है, वो मार्केट में घुसते जाएंगे और फिर वो कहेंगे कि यार हमने तो महंगा खरीद लिया, अब सस्ता है तो अब ये है वो है फलान फलान। अब यहाँ से हमारे पास वापस अगर ये फियर की तरफ आता है तो इस टाइम पे बायर क्या होगा? कोई होगा ही नहीं मार्केट में।
कोई बाय करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहे होंगे नीचे आ रहा, खत्म हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, फलां हो रहा है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ट्रेंड के साथ नहीं चलना, आपने ट्रेंड के ऑपोजिट चलना है। अगर फियर होगा तो आपने ग्रेडी हो जाना है, ग्रेडी होके आपने बाइंग करनी है। अगर ग्रेडी चल रहा है तो आपने फियरफुल होके, डर के आपने बाइंग नहीं करनी। सेकंड, 50 पे नॉर्मल है, कर लो, नो इशू। नीचे के लिए भी तैयार रहो, ऊपर के लिए भी माइंडसेट रखो, मतलब 50% से बाइंग कर लो। ये हमारे पास सारी की सारी यहाँ पे आ गई। आप यहाँ से कैटेगरीज देख सकते हैं, ऑल क्रिप्टो है, यहाँ आप कैटेगरी में जाएं, सारी कैटेगरीज आ जाएगी। मीम कॉइन उसे कहते हैं कि ऐसा कॉइन जिसके कोई फंडामेंट नहीं है, जिसके पीछे कोई टीम नहीं है, जिसका कोई यूज केस नहीं है, जो मजाक मजाक में बनाया हुआ, बस चल गया तो महीना चल जाए, ना चले तो एक दिन भी ना चले, जिसका कोई आइडिया नहीं है। इसके बाद हमारे पास, हम यहाँ पे बिटकॉइन ओपन करते हैं। बिटकॉइन ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले मार्केट कैप को देखना है। मार्केट कैप का मतलब क्या है कि इसमें कितने पैसे इन्वेस्टेड हैं। टोटल क्रिप्टो में कितने पैसे हैं, 3.3 ट्रिलियन जो बाहर हमने देखा, और सिर्फ बिटकॉइन में कितने हैं, 1.9 ट्रिलियन। अब बिटकॉइन अगर यहाँ से आप चाहते हैं कि डबल हो जाए तो बिटकॉइन को कितने पैसे चाहिए, 1.9 ट्रिलियन और चाहिए, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। अब आप जी $10 का बिटकॉइन बाय करते हैं, आपका वो $10 $20 कब होगा, जब बिटकॉइन के अंदर $2 ट्रिलियन और आएगा, तो जो कि एक थोड़ी सी मुश्किल चीज है, जो एक क्या है, मुश्किल चीज है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टोटल सप्लाई देखते हैं। टोटल सप्लाई का मतलब ये कि इतने बिटकॉइन अब तक आ चुके हैं। टोटल सप्लाई कितनी है, 19.8 मिलियन, और मैक्सिमम कितनी है, 21 मिलियन। मैक्सिमम का मतलब ये कि इतने मैक्सिमम आएंगे, और टोटल का मतलब ये कि इतने आ चुके हैं। ठीक है, इस हाल में टोटल 50 लोग आ चुके हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 100 आ सकता है। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ। उसके बाद सर्कुलेटिंग का मतलब ये कि इतने सर्कुलेट कर रहे हैं। अगर सर्कुलेटिंग कम हो तो इसका मतलब ये कि बाकी वाले जो हैं वो लोगों ने वैलेट में रखे हुए हैं। ठीक है, प्राइवेट वैलेट्स वगैरह में रखे हुए हैं, लोग अलाउ नहीं कर रहे उनकी ट्रेडिंग। समझ में आई बात। ठीक है, आपके पास बहुत से कपड़े होंगे, लेकिन जो आप पहनते होंगे रूटीन में वो कोई 2-3 ही होते होंगे। समझ में आई बात। मतलब एक कपड़े ऐसे होते हैं जो डेली पहनते हैं आप, ट्राउजर टी शर्ट। ठीक है, वो आपने डेली पहनना ही पहनना। वो 2-3 ट्राउजर टी शर्ट होंगे, वो डेली रिपीट करके आप क्या कर रहे हैं, पहन रहे हैं। तो कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ पड़े ही होंगे, तो वो जो पड़े हुए हैं वो साइड पे, जो सर्कुलेटिंग है वो 2 से 3 है। तो सर्कुलेटिंग अगर कम है, बराबर है, तो इसका मतलब सारे के सारे सर्कुलेट कर रहे हैं, सारे के सारे ट्रेड हो रहे हैं। और अगर ज्यादा हैं तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि सारे नहीं हो रहे। वॉल्यूम का मतलब ये है कि 24 घंटों में इतने पैसे इसमें आए हैं। ठीक है, मार्केट कैप का मतलब ये कि इतने पैसे इसमें पड़े हुए हैं, और ये 24 घंटों में इतने पैसे इसमें आए हैं। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे सर्च करते हैं कोइन कैसे आपने देखना है, कैसे आपको पता चलेगा। आप सिंपल यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ से कोइन देखते हैं। ठीक है, या आपने किसी के मुंह से कोइन का नाम सुना है, या आपको पता चला कुछ भी, मिसाल के तौर पे अब मुझे पता चला जी, मतलब शिबा इनू का पता चला, मैंने शिबा इनू को ओपन कर लिया। ठीक है, नई लॉगिन की जरूरत नहीं है। शिबा इनू मैंने किसी के मुंह से सुना जी $1 पे जाएगा, मैंने ओपन किया, मैंने ओपन करने के बाद कहा जी इसका मार्केट कैप कितना है, 13 बिलियन है। ये यहाँ से डबल तो हो सकता है, इसको 13 बिलियन और चाहिए, लेकिन ये $1 पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, कि इसकी टोटल सप्लाई कितनी है, 589 ट्रिलियन है, और पूरी दुनिया में पैसे 600 ट्रिलियन है। तो इट्स इम्पॉसिबल कि सारी दुनिया सारा पैसा क्या करे, शिबा इनू में लगा दे। ये क्या है, एक इम्पॉसिबल चीज है। फिर आपने पेपे के बारे में सुना, आप यहाँ पे आया, आपने सर्च किया। आपने मेरे मुंह से पिपल के बारे में सुना, आप पिपल में पैसा लगाने से पहले देखें कि क्या ये बंदा बात कर रहा है, ये सही बात भी है या नहीं। अब मैं यहाँ पे पिपल को अगर दोबारा सर्च करूं, ठीक है, अब पेपल का मार्केट, पेपल में टोटल कितने पैसे हैं, 232 मिलियन है, तो इसकी प्राइस 46 है। अगर इसमें 232 और आ गए, जो कि आना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, कि हमारे पास पूरी दुनिया में 600 ट्रिलियन है, क्रिप्टो केली में 3 ट्रिलियन है। ठीक है, शिबा इनू में कितने पैसे लगे हुए हैं, 12 बिलियन तो उसमें लगा हुआ है। तो वो 12 बिलियन में से अगर 232 मिलियन भी आ गया
तो हमारा तो पैसा डबल हो गया, तो हमें अपने डबल से गर्ज है। और अगर इसमें 5 बिलियन आ गए तो ये $1 पे भी जा सकता है। इस तरीके से आप क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और आप उस हिसाब से क्या करते हैं, बात करते हैं कि क्या सीन है। अभी एक बंदा कहता है जी मैंने बिटकॉइन बाय कर लिया 2025 के स्टार्ट में वो जी $2 लाख पे चला जाएगा। झूठ बात है, स्टार्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। उसको $2 ट्रिलियन और चाहिए, तो $2 ट्रिलियन एक अमाउंट होती है, इतनी जल्दी नहीं आएगा। इतना तो पूरी क्रिप्टो में पैसा नहीं है, पूरी क्रिप्टो का पैसा 3.3 ट्रिलियन है। पूरी क्रिप्टो का पैसा भी अगर बिटकॉइन में आ गया, बिटकॉइन फिर भी $2 लाख पे नहीं जाएगा। समझ में आई? सिंपल मैथ्स है, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है। अगर आपको थोड़ा सा भी प्लस माइनस आता है तो आपको समझ में आ रही होगी, और अगर इसके बाद भी नहीं आ रही तो फिर अल्लाह की रजा। सॉरी, एल्पाइन क्या हुआ उसको? एल्पाइन $15 मिलियन मार्केट कैप है और 40 मिलियन इसकी सप्लाई है, ठीक है। सर्कुलेटिंग अभी इतनी 11 कर रही है, तो ये सर्कुलेटिंग कम कर रही है, ये ज्यादा भी हो सकती है, उसके बाद थोड़ा वैल्यू कम भी हो सकती है, लेकिन 15 मिलियन है। 15 मिलियन आना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आई बात? 15 मिलियन मजाक मजाक में इसमें आ सकता है, और ये यहाँ से डबल कर सकता है। समझ में आई बात? अच्छा, इसके बाद ये BNX का एक स्टूडेंट बार बार कह रहा है, इसको देख लेते हैं ऑनलाइन में। चोर साहब, अभी आप तो यार अच्छे स्टूडेंट हो यार, आपको तो खुद करो ना। अभी देखा एक का कर लिया ना, सारी लाइनें शुरू हो गई हैं। ये नहीं है कि हम खुद करें काम को। 155 मिलियन है, 155 मिलियन इसको चाहिए होगा डबल करने के लिए, और इसकी टोटल सप्लाई कितनी है? 568। अब आप इनको क्या करें, मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। आप यहाँ पे क्या करें, आप मेरे वाले कॉइन को रखें साथ में, उसके साथ कंपेयर करें। मैंने आपको क्वांट बताया, मैंने आपको पिपल बताया, मैंने आपको जितने भी कॉइन बताए हैं प्रॉपर लिस्ट शेयर की है आपको। आप वो साथ कंपेयर करके चेक करें कि क्या वो डबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप एक अच्छा एनालिसिस खुद कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको जाके खपना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर काम करेंगे तो आपको जो रिवार्ड है वो अच्छा मिलेगा। समझ में आ गई बात? सबसे पहली बात ये, सर ये कॉइन डबल हो सकता है जी, काशिफ भाई हो सकता है यार, ये BNX हो सकता है यहाँ से। लेकिन इससे अगली बात ये, अभी हम कल फंडामेंट का रिमेनिंग पोर्शन पढ़ेंगे कि ये फ्रंट फेस तो बड़ा अच्छा नजर आ रहा है कि ये डबल किस बेस पे करेगा। होमवर्क मैं आपको बताता हूँ। होमवर्क आपने क्या करना है कि आपने पिपल के जैसे, पिपल को देख के मजा आया या ना? यार ये तो बड़ा मजाक से वाला कोई नहीं, ये तो ऐसे कर जाएगा, ऐसे कर जाएगा। सेंस बनी 11-8 तक जा सकता है। देखो ना, कल अभी 3 दिन पुरानी क्लास की बात है कि कितने पे था, 3 वाले पोर्शन पे था, आज कितने पे, 4-6 पे चल रहा है, ठीक है। हल्का सा पैसा आया तो इसने 6 पे चले जाना, तो 3 वालों के तो पैसे डबल अभी हो गए। समझ में आई बात? तो आपने पिपल के जैसे कोई कम अज कम आप लोगों ने 10 कॉइन ढूंढ के लेके आए हैं। ये आप लोगों का होमवर्क होगा, ठीक है। पिपल के साथ कंपेयर करके देखना कि थोड़ा सा इसका मार्केट कैप हो, थोड़ी सी इसकी सप्लाई हो, ठीक है। कि हम ये बात करें कि यार इसमें पैसे लगा दो तो डबल हो जाए। मैंने आपको बताया, आप भी मुझे बता के जाओ ताकि मैं भी बाद में पैसे लगाऊं। 24 का पिपल मेरा मोस्ट फेवरेट कॉइन था। 24 में सबसे ज्यादा जिसने मुझे पैसा दिया है, तकरीबन $60,000 के पास पैसा दिया है पिपल ने मुझे, ठीक है। और सिर्फ $2,000 से शुरू किया था, सिर्फ $2,000 से, ठीक है। पैसा जब कंपाउंड होता है तो तब पैसा बनता है, पैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसा नहीं होता। 2000 लगाया 4 हो गया, 4 लगाया 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। चीजें वही सेम है, वही सेम चीजें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने एक अच्छे फंडामेंट वाला कॉइन सर्च कर लिया, आपको बहुत फायदा होगा। अब इसके लिए ये काम आप करोगे किस तरीके से? ये काम करने के लिए आपने क्या करना है, पहले अपना गोल डिसाइड करो, कोई गोल बनाओ। मतलब मैं एक सिंपल सी आपको बात बताता हूँ, मैंने आप लोगों को शायद आप में से किसी को दिखाया होगा कि वॉलपेपर दिखाया था आप में से किसी को, फोन का वॉलपेपर, मोबाइल का नहीं दिखाया था। मैंने एक सिंपल मोबाइल का वॉलपेपर लगाया कि 31 दिसंबर तक मैंने एक घड़ी लेनी है फ्रैंक मलर। 31 दिसंबर से कोई 7-8 दिन पहले मैंने वो घड़ी ले ली। ये 40 लाख रुपए की घड़ी है।
अब ये किस तरीके से आप ले पाओगे? ये एक छोटी सी मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। अपने मोबाइल का वॉलपेपर लगा लो, ऊपर डेट पंच कर दो। अब जब भी आप मोबाइल पकड़ोगे, मोबाइल सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। आप इधर उधर जाते हो, स्नैपचैट खोले तो टिकटॉक खोले, जैसे ही आप वॉलपेपर पे आपकी नजर पड़ेगी, आप कहोगे नहीं यार काम करना है अभी, और कॉइन फाइंड करता हूँ, ओ यार काम करना और फाइंड करता हूँ। बंदा थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहता है यार मैं मोबाइल चेक कर लूँ थोड़ा, जब दोबारा वॉलपेपर पे नजर पड़ती है, बंदा दोबारा काम पे लग जाता है। रात को आप सोने लगे हो, आपने मोबाइल देखा, आपने कहा नहीं यार अभी तो काम ही पूरा नहीं हुआ। कैसी आएगी फ्रैंक मलर? सुबह उठे, वो कहते जी फ्रेश उठा नहीं जाता। जब आपने सबसे पहले मोबाइल ओपन किया, ऊपर वॉलपेपर नजर आया, हाउ इज इट पॉसिबल कि आप काम नहीं करोगे? जब आप मोबाइल ओपन करो, आपको मैसेज ही किसी का आया हो गुड मॉर्निंग का, तो आपने खाक काम करना है। तो इस वजह से आज ही वॉलपेपर चेंज करो, प्रॉपर लिखो उसके ऊपर, प्रॉपर डेट पंच करो, प्रॉपर गोल सेट करो कि क्या चाहिए, उसके बाद काम होगा। समझ में आई बात? 24 में, मई से लेके अब तक, मई से लेके 2000 से, समझ में आई बात? और सिंपल आपको बताया हुआ, नीचे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक अभी आपके सामने 3 से कहां पे 4 6 तक आया। समझ में आई ये बात? मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। लेकिन आप क्या करते हो गेन, आप बैठ जाते, मतलब अभी माइंडसेट का पता यहां से ही चल जाएगा कि एक स्टूडेंट कह रहा है ये वाला कॉइन बता दो, इसका एनालिसिस करके दिखा दो, दूसरा कहेगा यार उसने तरीका तो बता दी है, अब मैं खुद ही करता हूं। समझ? मैंने एक पीपल फाइंड किया ना, आई विश कि आप मुझे पीपल एक नया पीपल देके जाओ जो 2025 पे मैं ट्रेड करूं। 2025 में 5 ट्रेड कर ली ना, 5 ट्रेड, सिर्फ 5 ट्रेड $2000 से $64,000 बनेगा। $64,000। लोग कहते नहीं इतने पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए भाई, बहुत नहीं चाहिए। समझ में आई बात? तो सर पीपल को आप 2025 में इसी तरह करते पर नहीं, पीपल को ऐसे कंसीडर नहीं करता मैं, ठीक है? पीपल किसी टाइम भी जोन बदल सकता है। देखो मतलब बड़े कहते हैं एक चीज बहुत ही ज्यादा आपके साथ करती जाती है तो उससे थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर दो। तो पीपल जितना उसका हक था वो अदा कर चुका है। अब मैं मतलब पहले अगर मैं डबल करता था ना, मैं डबल भाई दरमियान में आता, मैं निकल जाता हूँ, ठीक है? पहले मैं 8 का वेट करता था, 6 पे आता, मैं निकल जाता हूँ, मगर दैट्स इट भाई, काफी है, बहुत है, ठीक है? और मतलब अगर चला भी गया तो फिर दिया निकला भी तो यहाँ जाएगा नहीं। ये बात है कि स्पोर्ट में जाता नहीं है। आप तो परसों की क्लास जो होगी ना, एक चीज कहता हूं, आप लिटरली वो क्लास लेने के बाद ना आप चेयर से जमीन पे आ जाओगे कि बॉस ये क्या बताया है। इंशाल्लाह इतनी ईमानदारी के साथ बताऊंगा, अभी भी बता रहा हूं, तब भी बताऊंगा। सिर्फ आपने एक काम करना है, सिर्फ एक काम, जो चीजें बता रहा हूं ना, इसके अंदर ना तो एडिशन करना है कुछ, ना निकालना है इसमें से कुछ। पैसा हाथ की महल है, ठीक है? अभी आपके नहीं है, आप ज्यादा नहीं खुश होना, ठीक है? आपके अभी समझो सब कुछ ही पैसा है। इतना कमा लो कि आप भी कह सको पैसा है, हम नहीं है यार, पैसे से खुशी नहीं मिलती। अब ये चौधरी फैजान का सवाल है, सर ट्रेड करना बताएं। सर कैसे पता चलेगा मार्केट कैप डबल होगा या नहीं, उसका टाइम कितना टाइम लगेगा? अजान अच्छे फंडामेंट वाले ये जो चीजें बताई हैं ना, मतलब नॉर्मल पैसे होंगे तो वो डबल हो जाएगा। लव यू टू सर। 10 to 20 बिलियन के बिटवीन रिक्वायर्ड हो तो कितनी पॉसिबिलिटी? अनस बहुत मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा। आशिक को जवाब देना है कौन ना, मुझे आपसे क्लास लेकर बहुत अच्छा लगा, मेरी फीस ज़ाया नहीं हुई थी। थैंक यू यार, अल्लाह आपको कामयाब करे। सर आपने जो कोइन ग्रुप में बताए हैं, जब मैंने खुद एनालिसिस किया तो कुछ पॉइंट पे आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक का हिसाब से। मैंने तो यार अपने हिसाब से किया, अगर आपके हिसाब से आ रहा तो आप उस हिसाब से ट्रेड ले लो ना। थैंक यू काशान। मार्केट कैप डबल होगा तो कोइन की प्राइस भी डबल होगी? जी जी सर, कोइन मार्केट कैप पे 1 डे पे देखना। कोइन मार्केट कैप पे 1 डे नहीं आता, कोइन मार्केट सिर्फ कोइन मार्केट कैप आता है। सर जी आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं, थैंक यू, वेलकम।
सही है, शाबाश। आज की मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।